भगवान शिव की पावन कथा श्रवण करने के लिए यहां पर विराजमान है। कथा मंडप में विराजमान सभी विद्वानगण, इमन्नी क्षेत्र के विधायक जी एवं कथा रस में डूबने वाले सभी भगवत प्रेमी जी, शिव कृपा करते हैं तब जाकर अपन भगवान शंकर की पावन कथा में पहुंच पाते हैं। महाराज भगवान शंकर की पावन कथा में पहुंच पाते हैं और शिव करुणा न करे तो एक कदम भी चलना बड़ा भारी है। महाराज तेरी कृपा बिना ना हिले, एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो और मृत्यु लोक के जितने भी तलातल, रसातल, जीव तल जो भी है, इन सब में शंकर का ही निवास है, शिव का। और वो कृपा करता है तब हम किसी रस तत्व को ग्रहण करने की सामर्थ्यता रख पाते हैं। बर्तन मांजना तो आते होंगे आप सबको, अरे बोलो तो आते हैं? अच्छे से साफ करना आते हैं कि ऐसे ही दौड़ है? अच्छे से साफ करते हो। तो बर्तन को बाहर से ज्यादा मांजा जाता है कि अंदर से ज्यादा मांजा जाता है? नहीं, वो तो जो सत्य वो बताओ, बाहर से ज्यादा मांजते कि अंदर से ज्यादा मांजते हैं? बाहर से तो दुनिया को दिखाना। बर्तन का मुख्य काम जो भगोनी मांजोगी तुम, जिसमें तुमने दूध तपाया है, दूध गर्म किया है, सब्जी बनाई है, छाछ धरी है, तुमने जो भी कुछ धरा है, तो उसको ज्यादा अंदर से मांजोगी कि ज्यादा बाहर से मांजोगी? अंदर से। बाहर से मांजोगी वो ठीक है, साफ भी करोगी, पर इसका सही उपयोग तो अंदर से है ना। इसलिए उसको, क्योंकि वापिस चूल्हा पे धरना, इन्हें बाहर से तो बस काला हो ही जाएगा है? तो उसको जो अंदर से साफ किया जाता है, अंदर से हमने उसको मांजा है, साफ किया है, धोया है, क्लीन करा है, वो अंदर से। बाहर से कितना भी इस शरीर को साफ कर लो साहब, अंत में शरीर फिर चूल्हे पे चढ़ेगा, फिर काला हो जाएगा। पर एक बार ये अंदर से अगर साफ हो गया तो शिव मिल ही जाएगा, शंकर मिला, फिर इसको मिलन में देरी नहीं है, फिर मिलने में कोई भेद नहीं हो सकता। इतना सारा दूध भगोना भर के धरा और उसको दही बनाना है, तो क्या इतना ही जामन चाहिए? तो कितना चाहिए? इतो सो, केवल इतना सा जामन डाला और इतना भगोना भर के दूध दही बन गया, जम गया। बस पूरी जिंदगी में 7 दिन की शिव महापुराण की कथा जामन का काम करती है। एक बार हृदय में गई कि ये शिव के चरणारविंद में जम गया।
फिर यह मन डोलता नहीं है, यह मन फिर विचलता नहीं है। बस मन जब डोलता है जब हम दूसरे में बुराइयां ढूंढते हैं, और बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई। हम स्वयं, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन आज शाम को मेरा दोस्त आएगा भोजन करने, तो एक घड़ी छुपा के रख दे, चप्पल उठा के रख दे, ये गुलदस्ता यहां से उठा के छुपा के रख दे, वो सामान जो रखा है ना डब्बा उसको भी छुपा के रख दे। इतने में पत्नी बोली, क्यों, तुम्हारा दोस्त क्या चोर है? नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। अर्थात चोर वो नहीं है, चोर कौन है? वो सुता। ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सतकर्मी को सतकर्मी नजर आता है, और जो बेईमान होता है उसे बेईमान नजर आता है। आपकी दृष्टि पर जो चश्मा चढ़ा होगा, आपकी निगाहों पर जो चश्मा लगा होगा, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसा ही नजर आएगा। गंगा के घाट पर दोनों जाते हैं, एक धर्मात्मा भी जाता है स्नान करने के लिए, एक चोर भी जाता है चोरी करने के लिए। बस धर्मात्मा जब स्नान करने जाता है तो गंगा में डुबकी लगाते ही भगवान का हो जाता है, और चोर घाट पर बैठा बैठा इंतजार करता रहता है कि ये कपड़े उतार के घाट पे धरे और मैं। कथा में भी दोनों तरह के लोग जाते हैं, धर्मात्मा भी जाए न चोट्टा भी जाए। कथा में भी आवे। आपसे भी निवेदन है, कथा में बैठे हो, सिर पे कुछ घटेगा? अरे बोलो तो सही। अगर आप पल्लू लेकर सिर पर ओढ़ कर अच्छे से बैठोगी तो किसी चोर की सामर्थ्य तो नहीं है कि तुम्हारे गले पर हाथ डाल दे और चेन और पर्स कुछ ले जाए। और शिव महापुराण को सुनो ना, शिव महापुराण की कथा क्या कहती है। अभी आप माता पार्वती की माता मैनावती का चरित्र सुनोगे। मैनावती कौन है? पितरों के लोक में रहने वाली, पितरधाम में रहने वाली वो पितरों की लड़की। मैना, धन्य और कला, ये पितरों की 3 बेटियां थी। मैना, धन्य और कला। सनकादि ऋषि बैठे हुए थे और तप कर रहे थे। ये वहां से निकल कर गई, और निकल कर गई तो इनका जो लहंगा था, इनका जो चरण था, वो सनत कुमार को लगा। सनत कुमार को लगा तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों के वस्त्र, तुम तीनों के कपड़े, तुम तीनों के आभूषण हमारे शरीर से टच हुए, इसलिए हम श्राप देते हैं कि तुम तीनों पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाओगी, तुम्हें पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो वो मैना पृथ्वी पर आई, उनकी गोद में पार्वती खेली। धन्या सुनैना बनी, जिसकी गोद में सीता खेली। कला कीर्ति बनी, जिसकी गोद में राधा खेली। मात्र सनकादि ऋषियों का श्राप लगा। इसलिए वेद व्यास जी ने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा कि जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठो, जब आप सत्संग श्रवण करने के लिए बैठो, जब आप कहीं भजन करने के लिए बैठो, तो एक आसन की जगह तुम्हारी होना चाहिए, उस आसन से दूर दूसरा होना चाहिए। तो आप भी ध्यान रखो, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन, किसी के ऊपर पांव रख के मत बैठो, किसी पे हाथ रख के मत बैठो, ऐसे कूच कूच के क्यों बैठो कि किसी का हाथ तुम्हारे गले तक पहुंचे। सरकार नहीं बैठो। कौन ने किया तुमके कूच कूच के बैठो? इनने बोला क्या गौर परिवार में? अरे बोलो तो सही। या माइक पे किसी ने बोला कि तुम अच्छे दब दब के आटे की बोरी में ठूस ठूस के भरा? कोई बोला तुमको? अरे बोलो तो नहीं बोला ना, तो फिर काय को ठूस ठूस के बैठी ऐसे आराम से चकाचक बैठो। हमने तो तुमसे फिर पहले भी कहा था, बैठते नहीं बने तो घर से कुर्सी लिया, कुर्सी पे भी बैठते नहीं बन जा तो खटिया लिया। कथा सुनने जाओ तो अलमस्त होकर जाओ। किसी का हाथ तुम्हारे गले तक, पर्स तक, मोबाइल तक ना पहुंचे। सब आते हैं महाराज,
किसी की अगर रकम जाती है, एक पत्र भाई ने हमको दिया है रास्ते में, हमको कल सूचना मिल गई थी कि किसी की कोई रकम, कोई सामान कल गिरा है या कोई ले लिया है। गिरता तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे पानतलाई वासियों पर, गिरता तो आपके हाथ में वापस मिल जाता। वो तो कहीं की चोटायन आ गई। जब भगवान कृष्ण की यानी छोड़ी बाप पूतना, तो यहां कहीं छोड़ेगी, तो तुम उसकी चिंता मत करो। मस्ती में आनंद में कथा कर तत्व सुनो। भगवत चरणारविंद का रस तत्व को अपने जीवन में धारण करो। और याद रखिए, इस मनुष्य देह को परमात्मा तक जितना लेकर जाओगे अपने जीवन का आनंद पा जाओगे। बाहर से बर्तन को साफ करने की जरूरत नहीं, भीतर से साफ करने का प्रयास करिए। कोई पूछ रहा था गुरुजी, भगवान शंकर को अगर पाना हो तो कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए? शंकर को पाने के लिए कपड़ा कौन सा बदलना चाहिए? आपका क्या विचार है? बोलो तो, ओ पान तलाई वाले भाइयों, बोलो अच्छे से बोलो। शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनना चाहिए कि शंकर प्रसन्न हो जाए, शंकर मिल जाए? हम कौन से कपड़े पहने, हम कौन से कपड़े बदलें कि भगवान शंकर हम पर आशीर्वाद प्रदान कर दें? हम कौन से कलर के कपड़े पहने कि भगवान शिव हम पर कृपा कर दें? हम कौन से कलर के कपड़े पहने कि शंकर भगवान हम पर आशीर्वाद प्रदान कर दें? शिव महापुराण की कथा में, विद्येश्वर संहिता में वेद व्यास जी ने लिखा, शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शंकर को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत होती है, शंकर मिल जाता है। शंकर को पाना है तो कलेजा बदलना पड़ेगा, इस मन चित्त को बदलना पड़ेगा, इस वृत्ति को बदलना पड़ेगा, तो परमात्मा मिल जाएगा। नहीं तो कपड़ा तो वह लंका के राजा रावण ने भी चेंज करे थे रे, करे थे कि नहीं करे थे? वह लंका का राजा रावण संत का चोला पहनकर गया। एक बार वो लंका के राजा रावण ने संत के चोले को ऐसे बदनाम करा, ऐसा बदनाम करा कि आज भी कुंभ के मेले में सबसे पहले संत ही नहाते हैं, कपड़े समेत। उसके बाद भी आज तक वह संत का चोला साफ नहीं हुआ। जब टीवी खोलो कहीं का न कहीं का फिर पकड़ा के मिल जाता है, फिर मिल गया। संत के चोले को रावण ने ऐसा बदनाम करा कि वो संत का चोला आज तक साफ नहीं हो पाया है। आज तक कपड़ा बदलने से भगवान कभी नहीं मिल सकता था, कभी नहीं। लक्ष्मी जी आएगी, घर की सफाई करके रखो, झाड़ू पोछा लगा के रखो। तो बस सबरी के दरवाजे पर तो सबरी रोज बेर तोड़ के लाती थी, प्रतिदिन रोज सबरी सेज बिछाती थी, प्रतिदिन सबरी रोज फूल लेकर आती थी प्रतिदिन। पर जो 8 दिन से बीमार पड़ी हुई सबरी थी, ना बेर तोड़कर लाई, ना सेज बिछाई, तब राम उसके दरवाजे पर पहुंचे। आज भी नियम है, तुम पूरे घर की सफाई कर कर रखना, कोई तुम्हारे यहां नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारे घर में फैलारा फैला होगा उसी दिन बीआईजी साहब आएगा, उसी दिन आएगा। आज भी नियम है, तुम पूरे घर की सफाई करके रख लो, पूरे घर को साफ करके रखो, कोई नहीं आए। जिस दिन तुमने फैलारा फैलाया कि आज थोड़ी छाप लो, आज थोड़ी सी पुताई कर लो, आज भीग लगा लो, आज लीप लो, आज तुमने सोचा था बस काम निकाला है, और इतने में कहीं ना कहीं का बीआईजी आज ही आया। अब सोचे कि बिठाऊं कहां बीआई के। और ये बीआईजी की कथा नहीं रे, अपन सबकी कथा है। जब काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा सब फैला होगा,
तब अंतिम समय में वे वीआई जी आएगा। अरे अब उसे बिठाए कहां? शबरी तो भाव में कहती थी महाराज, भाव मन चित्त वृत्ति को थोड़ा क्लीन करना होगा, साफ, तब परमात्मा मिल जाएगा। मेना, धन्या और कला, ये तीनों पितृलोक की रहने वाली पितरों की 3 बेटियां। वैसे देखा जाए तो पितरों की 4 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां? 4। मेना, धन्या और कला। मेना, धन्या और कला ये पितरों की, एक बाप की ये 3 बेटी, एक पिता की। और पितर लोग के दूसरे घर में रहते हैं पितर, उनकी एक बेटी है जिसका नाम है पीवरी। क्या नाम है? पीवरी। पितृलोक में रहने वाले इन पितरों की 3 बेटियों का विवाह, मेना का विवाह हिमालय राज के साथ हुआ, धन्या सुनैना बनी जिसका विवाह जनक जी के साथ हुआ, कला कीर्ति बनी जिसका विवाह ब्रजभानु जी के साथ हुआ, और पितृलोक की जो दूसरी लड़की है पीवरी, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? सुखदेव जी महाराज के साथ। कौन के साथ विवाह हुआ? जम के बोलो। सुखदेव। कौन सुखदेव? जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, वो सुखदेव जी महाराज। आप लोगों ने भागवत में श्रवण करा होगा, सुखदेव जी का जब जन्म हुआ, जन्म होते से ही वेद व्यास जी ने पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? पिताजी मुझे झंझट में नहीं पड़ना, मेरे को शादी ब्याह नहीं करना, मेरे को ये कुटुंब कबीले में नहीं पड़ना, मेरे को जाना। पिताजी ने हाथ रोका, कहां जा रहे हो? मैं तो आश्रम बनाऊंगा, वहां रहूंगा संत भाव में। नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम है, रुको। अगर तुम्हें विवाह नहीं करना मत करो, जनक जी करें तुम्हें शादी नहीं करना मत करो, पर कम से कम गुरु मंत्र तो ले लो। इतने में सुखदेव जी बोले, मेरे जैसे ज्ञानी को कौन मंत्र देगा? मेरे जैसे ज्ञानी को मंत्र देगा तो देगा कौन? जो राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत सुना रहे हैं, वो सुखदेव जी कह रहे हैं, मेरा कोई गुरु नहीं हो सकता। वेद व्यास जी कहते हैं, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो गुरु तो करना पड़ेगा, गुरु होना जरूरी है। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो जिंदगी में कितना दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भजन करो, कीर्तन करो, उसका कोई पुण्य नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैं किसको गुरु बनाऊं? वेद व्यास जी ने कहा, जाओ राजा जनक के दरवाजे पर जाओ। ओ हो। सुखदेव जी बोले, मेरे जैसा ब्राह्मण का पुत्र और वो जनक जी के दरवाजे पर जाएगा? हाँ हाँ, जनक जी के यहां जाओ। और राजा जनक के दरवाजे पर सुखदेव जी महाराज पहुंच गए, और सुखदेव जी महाराज ने जाकर अलख जगाई, द्वारपालों से कहा, जाओ जाकर कहिए श्री वेद व्यास जी के पुत्र, महामार्तंड, महाविद्वान, महाज्ञानवान श्री सुखदेव जी आए। द्वारपाल तो अंदर गए ही नहीं, अंदर पहुंचे ही नहीं। होता है किसी किसी के नाम बहुत लंबे चौड़े होते हैं। एक आध बार हम लोग भी कई बार योग लगता है, और संतों की सभाओं में जब जाकर बैठते हैं तो वहां पर जब नाम बोलना चालू करते हैं, श्रीमान मठाधीश, पीठाधीश, ये धीश, वो धीश, श्रीमान 1008, ये, तब जाकर उनका नाम आता है। तो बाजू वाला हमसे पूछता है, क्यों नाम कौन सा था इनका महाराज का? तब समझ में आता कि नाम तो निकल ही गया, तब ध्यान नहीं देता। पर किसी जनक जी के दरवाजे पर सूचना मिली,
पर जनक जी नहीं आए। राजा जनक नहीं पहुंचे। 3 दिन निकल गए, जनक जी नहीं आए। चौथे दिन फिर सूचना दी, जाकर कहिए वेद व्यास जी के पुत्र महाज्ञानी महाविद्वान श्री सुखदेव जी आए, जाकर कहिए। नहीं आए। बार बार सूचना करी, 9 दिन निकल गए। तब आखिरी में सुखदेव जी ने कहा, जाकर कहिए एक ब्राह्मण का बालक राजा जनक से मिलने के लिए आया है। तब जनक जी बाहर निकल कर आए, और जनक जी बाहर निकल कर आकर बोले, आइए ब्राह्मण देवता, अंदर प्रवेश करिए। कैसे आना हुआ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महाराज मेरे को गुरु मंत्र दे दो। राजा जनक बोले, मैं और गुरु मंत्र? मैं एक क्षत्रिय हूं और आप ब्राह्मण। तब लेख लिखा, जात न पूछो साधु की, अरे पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो। तब ज्ञात हुआ, महाराज हमें गुरु मंत्र लेना है, हमें मंत्र प्राप्त करना है, और हमें मंत्र चाहिए, मंत्र दीजिए। महाराज जनक जी बोले, मंत्र? हाँ। और जब मंत्र का जनक जी महाराज ने बोला कि भाई सुखदेव जी, आप ब्राह्मण के पुत्र हैं, आपको मैं मंत्र दूं, ये श्रेष्ठता नहीं बनती है, ये श्रेष्ठता नहीं है। आप एक काम करिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप किसी दूसरे से जाकर मंत्र ले लीजिए। महाराज नहीं, मंत्र तो मैं आपसे ही लूंगा। क्यों? किस लिए? तो तुरंत उसी समय पर सुखदेव जी महाराज बोले, महाराज आपके राज्य में मेरे को रहते रहते 9 दिन निकल गए, पर ना तो किसी को फांसी की सजा मिली, ना किसी को कारागार में डाला गया। इसलिए मेरा मन है, ऐसे नगर में जहां ना तो कारागार है ना कोई फांसी है, ऐसे नगर में जो राजा निवास करता है, बस मैं उसी को गुरु बनाना चाहता हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए। महाराज, जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, वो सुखदेव जी के गुरु थे राजा जनक। कौन था गुरु? राजा जनक। जनक जी ने कहा, सुखदेव मैं मंत्र देने को तैयार हूं, पर शर्त इतनी सी है कि आपको पहले विवाह करना पड़ेगा। सबसे पहला आश्रम है गृहस्थाश्रम, प्रथम था। आपको मंत्र चाहिए, मैं दूंगा, पर पहले आप विवाह कर लीजिए। जनक जी ने कहा, आप करे विवाह कर लीजिए, पर मैं विवाह करूं तो करूं किससे? आप बताओ, विवाह किससे करा जाए? सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही कहा तो जनक जी बोले, जहां तुम्हारे पिताजी विवाह कराए वहां जाकर करिए। बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। जहां आपके पिता विवाह कराएं वहां करिए। मेरा बहुत निवेदन है बेटियों से भी और बेटों से भी, तुम्हारे माता पिता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा, खूब विद्या अध्ययन करवाया, खूब पढ़ाया। बाप की सामर्थ्यता नहीं थी, उससे दुगना बेटियों को पढ़ाया। गांव के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि गांव की बेटी होकर इधर उधर पढ़ने जाती है, इसको इतना मत पढ़ाओ। खूब ऑब्जेक्शन लिया, पर बाप ने तो भी किसी की नहीं सुनी, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाया, अपने बेटों को खूब पढ़ाया। पर मेरा निवेदन है, जब बेटे और बेटियों को माता पिता ने
तब से लड़ झगड़ कर, खूब परवरिश कर कर, खूब धन लगाकर तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए खूब पढ़ाया है। तो मेरा बेटियों से और बेटों से भी निवेदन है, एक मौका माता पिता को विवाह के समय भी जरूर देना कि बेटियों तुम्हारा कन्यादान तुम्हारे माता पिता करें, और बेटों तुम्हारी बहू को भी अगर लेकर आए तो वो माता पिता लेकर आए। एक मौका दीजिए। विद्याध्ययन के चक्कर में हम हमारे संस्कारों से विहीन ना हो जाए। संस्कारों से हम वंचित ना हो। महाराज अब आपके पिता जानता है, सुखदेव जी गए सीधे वेद व्यास जी के पास में, पिताजी मेरा विवाह कर दो। पितरों की कन्या पीवरी, और पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। तब जाकर सुखदेव जी के यहाँ 4 लड़के, 1 लड़की हुई। वो लड़की अणु नाम के राजा के साथ में बिहाई। तब सुखदेव जी महाराज सब छोड़कर तब वन में विचरण करने के लिए गए, और वन में विचरण करने गए तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई बट वृक्ष की छांव में। अच्छा, कई लोगों के मन में बड़े बड़े प्रश्न रहते हैं, महाराज जी वो आप कह रहे हो सुखदेव जी का विवाह हुआ था जिन्होंने, हाँ कई लोग कहते हैं नर्मदा जी कुंवारी है, नर्मदा जी का विवाह नहीं हुआ। अरे भैया, अगर नर्मदा पुराण अच्छे से पढ़ी हो या श्रवण करी हो तो शास्त्र कहता है राजा पुरुकुस ने अपनी माता के मोक्ष के लिए नर्मदा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। जो भगवान शंकर के शरीर से निकला हुआ पसीना था, उस पसीने को माता पार्वती ने सरिता नाम दिया था। उस सरिता को ब्रह्मा जी के कमंडल में, क्योंकि ब्रह्माणी के कमंडल का नाम है गंगाल और ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम है नारबद्ध, ब्रह्मा जी के कमंडल में उस सरिता को रखा गया था। जब राजा पुरुकुस ने तप किया, अपनी माता को बैकुंठ भेजने के लिए भगवान शंकर से निवेदन करा, तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी से कहा तुम्हारे कमंडल में जो सरिता बैठी हुई है उस सरिता को पृथ्वी पर भेज दिया जाए, उस सरिता को पृथ्वी पर दिया जाए। सरिता पृथ्वी पर आई, भगवान शंकर ने कहा आओ सरिता, तुम ब्रह्मा के कमंडल नारबद्ध में से निकली हो, इसलिए तुम्हारा नाम नर्मदा कहलाएगा। तुम नर्मदा कहलाओगी, पृथ्वी पर विचरण करोगी, राजा पुरुकुस की माता को बैकुंठ भेजोगी। और सुनो नर्मदा, गंगा की 100 डुबकी और नर्मदा की केवल 1 डुबकी जीवन का कल्याण कर देगी। जाओ पृथ्वी पर विचरण करो। नर्मदा पृथ्वी पर विचरण करती हुई, अटखेलियां करती हुई मां नर्मदा आनंद सुख में निकल कर जा रही थी। अपनी अटखेलियां करती करती जब मां नर्मदा चली, संतों को मालूम पड़ा कि गंगा की 100 डुबकी और नर्मदा की 1 डुबकी। सारे संत नर्मदा में नहाने के लिए पहुंच गए। अब जैसे ही नर्मदा में नहाने के लिए इन्हें वस्त्र उतारे और उतार कर जैसे ही नर्मदा में कूदने के लिए आतुर हुए, नर्मदा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, रे संतों मैं कुंवारी हूं, और कुंवारी अगर मैं कुंवारी हूं और मैं कुंवारी के साथ में अगर तुम स्नान करोगे तो याद रखना जितना पाप कुंवारी कन्या के साथ भोग का होता है उतना ही पाप तुम्हें नर्मदा में नहाने से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं कुंवारी हूं। अगर तुम मुझ में नहाओगे तो तुम्हें कुंवारी कन्या के भोग का पाप उत्पन्न होगा। नर्मदा जी ने जैसे ही कहा, सारे संत दौड़े शंकर भगवान के पास गए। भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? महाराज वो नर्मदा जी कुंवारी है, पृथ्वी पर डोल रही है, और पृथ्वी पर डोलेगी और कोई उसमें स्नान करेगा तो सीधे नरक चले जाएगा, क्योंकि वो तो कुंवारी है, क्या करा जाए? तो शंकर भगवान ने कहा सारी लेखनी ब्रह्मा जी के पास है, ब्रह्मदेव के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव से पूछा ब्रह्मा जी ये नर्मदा जी कुंवारी है, अगर कोई पुरुष इसमें नहाएगा तो वो नरक चले जाएगा, अब करें क्या? ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, नर्मदा जी जहां से चली है अमरकंटक से 7 गांव तक नर्मदा कुंवारी रहेगी। 7 गांव के बाद नर्मदा दौड़ती हुई राजा पुरुकुस की मां को बैकुंठ भेजेगी, इसलिए राजा पुरुकुस के साथ में नर्मदा जी का विवाह किया जाएगा। तब नर्मदा मां कहलाएगी, तब पुरुष भी मां की गोद में बैठकर स्नान कर सकेगा, तब पुरुष भी स्नान करेगा।
अगर नर्मदा जी कुंवारी होती तो एक पुरुष नहीं नहा सकता था, एक भी। तब राजा पुरुकुस के साथ में नर्मदा जी का विवाह किया। बड़ी सुंदर थी मां नर्मदा, बहुत सुंदर, अति रमणीय। कई आए थे उसको ब्याह करने के लिए। तवा जैसा भी आया था, काला कलूटा। नर्मदा ने उसको ही पछाड़ दिया। कई आए। तब राजा पुरुकुस के साथ विवाह। क्यों विवाह करा नर्मदा जी ने राजा पुरुकुस के साथ? ऐसा राजा पुरुकुस में था क्या? वे तो दिखने में भी सुंदर नहीं था इतना। राजा पुरुकुस तो दिखने में भी सुंदर नहीं था। फिर राजा पुरुकुस के साथ नर्मदा जी ने विवाह क्यों किया? तो नर्मदा मैया से पूछा, आपने राजा पुरुकुस से विवाह क्यों किया? तो नर्मदा जी कहती हैं, राजा पुरुकुस से विवाह करने का केवल एक कारण था कि राजा पुरुकुस ने अपनी मां को वैकुंठ भेजने के लिए मेरा आह्वान करा था, भगवान की भक्ति करी थी। देख लो, आज भी जो बेटा माता पिता की सुनता है, आजकल की धर्म पत्नियों को भले बुरा लगता हो, पर नियम तो यही कहता है कि साहब जो अपने माता पिता को लेकर चले, जो अपने माता पिता को मानकर चले, ऐसे लड़के को छोरी ब्याहना चाहिए तो वो छोरी का भी सम्मान करता है। जो अपने माँ बाप का ही नहीं हुआ तो वो छोरी का कहीं होगा रे, क्या होगा छोरी का? पहले के जमाने में लड़की ब्याहते थे तो बड़ा परिवार देखते थे। जीजी, पान तलाई वाली जीजी हो, सही है कि गलत है? बोलो जरा। पहले बड़ा परिवार देखते थे, 4-6 देवर जेठ हो, 8-10 बुआ सास, 10-12 मामा ससुर, इतना बड़ा परिवार। तब बेटी को ब्याहते थे। क्यों? बड़े परिवार में बेटी को इसलिए ब्याहते थे कि बड़े परिवार में देंगे, बेटी को थोड़ा सा दुख होगा, किसी को कहकर मन हल्का कर लेगी, थोड़ा बोलकर अपना चित्त हल्का कर लेगी। पर आज के जमाने में तो डायरेक्ट कहते हैं, सर्विस वाला चाहिए। अच्छा, क्यों किया सर्विस वाला चाहिए? क्योंकि सीधे तो कह नहीं सकती कि हमारी लड़की घर में काम करना उसको रत्ती भर का नहीं आता, इसलिए बोल रही सर्विस वाला चाहिए। क्यों? सर्विस वाले से शादी हो जाएगी, मुंबई पुणे में रहेगी, चकाचक खाएंगे पिएंगे दोनों, और अगर बनाया तो बनाया, नहीं तो होटल से बुलाया, तो घर के चक्कर में कौन पड़े? सर्विस वाला चाहिए। हमें तो आज तक समझ में नहीं आता, ये लोग बच्चों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, बच्चों को विद्वान बनाओ, खूब बनाओ, खूब निवेदन, खूब पढ़ाओ, पर बच्चों को साथ में संस्कारित भी बनाओ। कहीं बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? क्या करोगे इसे धन का? क्या करोगे? कल कोई कह रहा था, गुरुजी आप माता पिता के लिए बहुत बोलते हो, पर पानतलाई में आपने माता पिता के लिए ज्यादा नहीं बोला। तो हमने कहा जी यहाँ पर इतनी मर्यादा देखी मैंने कि हर बच्चे माता पिता का आदर करते हैं। ये माता पिता का आज भी गांव में तो सम्मान है साहब, आज भी गांव के लोग माता पिता को लेकर चल रहे हैं। दिक्कत तो ये सिटी वालों की है, जो एक औलाद 2 औलाद तो भी बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। दुख उनका है, यहाँ तो ठीक है फिर भी निभा रहे हैं, फिर भी सम्मान कर। अब वो तो थोड़ी बहुत तेज तर्राट बहू मिल जाए वो तो ठीक है, चले, अब आजकल का जमाना ही है। जी कई करो अब करो क्या?
अभी कुछ दिन पहले एक अम्मा आई, एक छोरी का फोटो लाई, गुरुजी हम 12 लोग गए तो छोरी देख रहे, इतनी बढ़िया छोरी गुरुजी, तुम देखो फोटो कैसा है। उसने मोबाइल में फोटो दिखाया, गुरुजी हम जितने पूछे उतना ही बोली, बिल्कुल नहीं बोलती गुरुजी, इतनी सीधी। हम 12 लोग गए, बैठे 4 घंटा तक बैठे गुरुजी, उसके मुंडा से आवाज नहीं आई। कैसी लगी? हमने कहा बहुत बढ़िया है, पर अभी नहीं बोली, पर जब बोलेगी तो तू भी डोलेगी। अभी काहे बोलेगी? अभी काहे? अभी तो उसको ब्याह कराना है, अभी बोलेगी तो हो गया कल्याण। क्यों? नर्मदा पुरुकुश के साथ में विवाह इसलिए कर रही है क्योंकि ये राजा पुरुकुश माता का सम्मान करने वाला, आदर करने वाला। आप भी करोगे, आपको भी सुख का अनुभव होगा महाराज, आपको भी सुख। और वह सुख जीवन का आनंद देने वाला होगा, रस तत्व प्रदान करने वाला होगा, आनंद की अनुभूति कराने वाला होगा महाराज। तो यहां कथा कह रही है, पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या, कला, और पितरों की 1 बेटी पीवली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, पितर लोक में निवास करने वाली। और वो पितर लोक कोई साधारण सा लोक नहीं है महाराज, जहां पर पितरों का निवास है वहां पर सदा सुख ही बरसता रहता है, सदा सुख। वहां केवल भगवत नाम का कीर्तन ही चलता रहता है। केवल शिव नाम, दिन रात भगवान शिव का ही स्मरण। थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, थारी धुन लागी भोला, थारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। आओ से दोनों हाथों से
लागी, भोला थारी धुन लागी, थारी धुन लागी, भोला थारी धुन लागी, थारी धुन लागी, भोला थारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो हमारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो हमारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा हमारी धुन लागी, पार्वती का प्यारा हमारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो हमारी धुन लागी, हर हर भोला शंभो हमारी धुन लागी। हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाकर जरा दम से बोलिए हर हर। आवाज नहीं है, जरा दमदारी से बोलियो। पीछे वाले भी जरा दम से बोलो हर हर। बहुत बढ़िया। भगवान शिव की कथा कह रही। बहुत सुंदर लोक पितृलोक में पितरजी रह रहे हैं महाराज। बहुत सुंदर लोक है पितृलोक। और पितृलोक में जहां पितर निवास करे हुए हैं वो कोई साधारण स्थान नहीं। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी, सबसे सुंदर पक्षी दुनिया का कौन सा था? है? कौवा। सबसे सुंदर पक्षी कौन सा था? कौवा। दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था। उसके आगे हंस और बगुला भी फीके थे साहब, इतना सुंदर था वो। तो एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ करा गयासुर की छाती पर, और कौवा एकदम सफेद, बड़ा सुंदर, बड़ा मीठी वाणी बोलने वाला, उसको बुलाया। एक कौवे, सुनो। कौवा बोला, बोलो प्रभु तुम बड़े बुद्धिवान हो, जरा पता कर कर आओ अमृत कहां रखा। जाओ जरा। कौवा बोलने लगा अब भी जाता हूं। और कौवा गया अमृत का पता लगाने के लिए। ढूंढते ढूंढते 3-4 दिन हो गए, कौवे को ना पानी पिया ना कुछ खाया। अमृत रखा हुआ जब कौवे को दिखा तो कौवे ने सोचा अमृत मिल गया। भगवान को बताना है ब्रह्मा जी को, पर अमृत तो मिल गया। एक काम करता हूं, बहुत तेज भूख लग रही है, थोड़ी सी मैं भी अमृत पी लेता हूं। कौवे ने अपनी चोंच लगा दी, वापिस आ गया। भगवान से आकर कहा प्रभु हे नाथ, डीले कम करो। हे नाथ। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ? हुआ क्या? प्रभु मेरे को अमृत मिल गया। मिल गया? हाँ। कहां रखा है? कि वो वहां। ब्रह्मा जी जाए अमृत को लाए। कौवे ने कहा ब्रह्मदेव ये अमृत तो लिया आयो, पर निवेदन इतना सा है कि इसको लीपना मती। क्यों? तुम गयासुर की छाती पर लीपोगे, क्योंकि इस अमृत को मैंने झूठा कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने कहा कौवे तुझे भेजा था अमृत का पता लगाने के लिए और तूने इसे झूठा कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी बुद्धि तो काली है वैसे ही तेरा कलर हो जाए, और चोंच से तूने अमृत को झूठा करा तो तेरी वाणी कर्कश हो जाए। नहीं तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी था कौवा, जिसपे बैठते थे पितरों के देवता आर्यमा। कौन बैठते थे? पितरों के देवता आर्यमा। इसलिए आज भी 16 श्राद्ध में कौवे का भोजन दिया जाता है, आज भी, क्योंकि पितरों के देवता कौवे पर आर्यमा जी बैठकर आते हैं, अपने घर के पितरों को लेकर आते हैं, अपने घर की अटारी पर छोड़ते हैं। जब तुम्हारे यहाँ तिथि के दिन भोजन पितर कर लेते हैं, वापिस जाते हैं, तो कौवा उनको लेकर जाता है। तुम्हारी छत पर पड़े हुए भोजन को कौवा अपनी चोंच में भर लेता है। पितृलोक में जब पितरों को अपने भूख लगती है
तब कौवा अपनी चोंच में से निकालकर अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को अपनी चोंच में से भोजन देता है, तो हमारे पितरों का पेट भराता जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन दिया जाता है, इसलिए श्राद्ध में कौवे को भोजन दिया। तो पितृलोक की 3 देवियां मैना, धन्या, कला, तीनों पृथ्वी पर आई हैं। महाराज क्षमा मांगी, हमको क्षमा कर दीजिए, निवेदन है, कुछ कृपा कर दीजिए, क्षमा मांगी, क्षमा दीजिए। महाराज समय आया, मैनावती के गर्भ से जो पुत्री हुई है पार्वती, कल अपन ने कथा में सुना था, बहुत ज्ञान। देवऋषि नारद ने कह दिया, अगर ये कन्या को जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी है, और पार्वती जी की मां मीनावती कहती है मैं बेटी नहीं ब्याऊंगी, तो नारद जी ने कहा एक काम करो, सारे अवगुणों की खान गुण में परावर्तित हो सकती है अगर ये बेटी तुम्हारी शंकर को चली जाए, ये शिव का भजन करे, शंकर का स्तवन करे। गंगा जी पास में खड़ी थी, पार्वती की बड़ी बहन। गंगा जी ने सुन लिया, और गंगा जी ने सुना कि अगर शंकर का भजन करो तो शंकर मिलता है, तो गंगा जी ने पार्वती से दुगना तप, दुगना भजन, जितना पार्वती भजन करती थी उससे दुगना भजन मां गंगा करती थी। पार्वती जितना व्रत करती थी उससे दुगना व्रत मां गंगा करती थी, दुगना। शास्त्र कहता है पार्वती जी ने तो जब तप किया, जैसे माताएं आप लोग हरतालिका तीज का व्रत करती हो ना, अरे बोलो तो करती हो ना, तो वो हरतालिका तीज के व्रत के दिन तुम लोग कुछ खाती पीती नहीं हो, अरे बोलो तो, अरे बोलो तो, खाती पीती नहीं खाती। परंतु हमने एक आध दो माताओं को तो देखा वो हरतालिका तीज के दिन पूजन के बाद चाय पी रही थी। तुम लोग पीती हो क्या? ईमानदारी से बोलो री, पीती हो ना? तो हमने पूछा क्यों री माता, इसमें तो लिखा है कि दूध पिए तो बिल्ली बने, सोए तो अजगरी, है ना, लिखा है ना उसमें किताब में हरतालिका तीज की, और फल खाए तो बांदरी बने, और ऐसा लिखा और वैसा लिखा, तो तुम तो चाय पी रही हो। तो इतने में माता जी बोली, महाराज पूरी किताब में चाय का नहीं लिखा, चाय का नहीं लिखा, इसलिए निपटा लिया। माताओं से बड़ा चतुर दुनिया में कोई नहीं हो सकता था, बहुत चतुर रे वे, इतनी चतुर, इतनी चतुर। एक सास के एक बहू आई, और बहू आई तो सास ने उससे कहा बेटा जा, बस दैया रखा बिलो ने। अब दैया बिलो ने बैठी, अब दही बिलोते बिलोते उसमें मक्खन आ गया। बहू आवाज लगा के चिल्लाई, मम्मी मम्मी, सासू जी, मां, हाँ बेटा माखन आ गया। इतने में तो सास के कांटे से खून जूड़ा बांधती बांधती आई, और एक धमक के देखे बोली कल की आई और ससुर का नाम लेती है, आज के बदले तो जवान खींच दोगी। अब इसको क्या मालूम था कि ससुर का नाम मक्खन है, नहीं तो बेचारी काय को बोलती कि माखन आ गया। आज के बाद बोली तो जीवान खींचोगी, सोच लेना। बेचारी गई। 4 महीने के बाद सास ने फिर कहा जा वो दही रखा बिलो ले, फिर दही बिलो ने बैठी, फिर माखन आ गया, फिर आवाज लगाई मम्मी, ओ मम्मी, सासू जी, ओ सासू जी। मां बोली हाँ बेटा, ससुर जी हंडी में ही गया। अब बोल सकती नहीं कि माखन आ गया, तो बेचारी यही बोले कि ससुरा हंडी में पड़ा। तो माताएं बड़ी चतुर होती है साहब, बहुत चतुर। मारा। अब चली पार्वती मैया ने जितना तप करा, एक नासिका के छिद्र से श्वास लेना, दूसरे से छोड़ देना, दूसरे से लेना भी छोड़ दिया, एक ही से लेना, एक ही से छोड़ना। महाराज खाना पीना सब बंद, पर पार्वती से ज्यादा तप मां गंगा करती थी। मां गंगा
बहुत तप करा साहब। गंगा मैया ने एक पतली सी डाली पर खड़ी रहकर एक पांव के अंगूठे से टिककर बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, यहां तक शास्त्र कहता है बिना श्वास लिए, पार्वती तो श्वास भी ले रही थी पर गंगा ने श्वास भी नहीं, स्थिर श्वास रखकर गंगा एक पतली सी डाली पर तप कर रही है। किसका भजन कर रही है? जम के बोलो जरा, शिव का भजन। अब भगवान शिव का भजन कर रही है, शंकर का स्मरण कर रही है। दुनिया कुछ भी सोचे, दुनिया के लोगों की सोच अपने अनुसार आती है। आप कुछ भी बोलो, अच्छे से अच्छा विद्वान भी अगर कथा में कुछ कह देगा, अच्छे से अच्छा विद्वान भी कथा बात कर जाएगा, कोई अगर कथा श्रवण भी करा रहा है, पर सुनने वाले की सोच कैसी है ये उस पे मालूम पड़ता है। जो अच्छा ग्रहण करने आया है उसको कथा में अच्छा मिलेगा, और जो कथा में बैठा है तो उसको, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी सोच गलत होगी तो उसको कथा में भी गलत चीज नजर आ जाएगी। बताओ महाराज जी ने तो ऐसा कह दिया, बताओ महाराज जी ने तो ऐसा सुना दिया। उसकी सोच अगर गलत है तो उसको गलत ही मिलेगा, और अच्छी सोच है तो अच्छा सोच कर जाएगा, अच्छा सोचेगा। तीन तरह के लोग कथा में जाते हैं, श्रोता कथा सुनने वाला, सरोता कथा कतरने वाला, और तीसरा सोता कथा में सोने वाला। तीन तरह के लोग कथा में जाते हैं। पहले नंबर का आता है श्रोता, जो कथा में केवल कथा सुनने जाता है। दूसरे नंबर का होता है सरोता, जो कथा में बैठे बैठे बस कतरने का काम करता है। महाराज जी ने जो भाषण था वो तो बात ही नहीं, महाराज जी ने तो फालतू बात करी, महाराज जी ने तो ऐसा कह दिया, बस उसका काम दिन भर कतरने का है। और तीसरे नंबर का होता है सोता, वो कथा में आएगा, खंबे से टिकेगा, सोएगा, उसको सोना आया सुनने कथा रसतत्व हो। आप कितना भी कहो, परंतु आपकी वृत्ति जैसी होगी, आपकी सोच जैसी होगी, वैसी आपको कथा अनुकूल लगेगी, अनुकूल। अब गंगा मैया खड़ी तप कर रही है, पार्वती मैया भी तप कर रही है। गंगा भी तप करी, पार्वती भी तप करी, दोनों ने तप किया, पर माता पार्वती को लगा कि शिव तो मेरे पति होंगे, शंकर मेरे पति होंगे। शिव को मैं अपना बनाऊंगा। पर शंकर को मैं अपना बनाऊं तो बनाऊं कैसे? गंगा भी तो पीछा पकड़ के खड़ी है, मेरी बड़ी बहन शंकर का इतना भजन कर रही है, अब करूं क्या? आज पार्वती ने अपनी सहेलियों को बुलाया और सखियों को बुलाकर कहा, सखियों मैंने सुना है कोई संत अगर निकल कर जाए, उस पर लोटा भरकर पानी फेंक कर मार दो तो संत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और वर चाहे वो वर मिल जाता है। गंगा जी ने कान लगा के सुन लिया कि किसी संत पर लोटा भर के पानी फेंको, पार्वती कह रही है सहेली से, तो संत प्रसन्न हो जाते। अब पार्वती ने यह चाल इसलिए चली कि गंगा से पीछा छूट जाए शंकर का। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा पर, कि पार्वती ने चाल चली, अपनी सहेली से कहा कि अगर लोटा भरकर पानी फेंका जाए किसी संत के ऊपर तो संत प्रसन्न हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये गंगा ने कान लगाकर सुन लिया। और बहुत ध्यान देना, अगर दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरे से निवेदन है कान लगाकर सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना, तुम्हारी बात हो रही क्या, और हो रही तो होने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में, तुम्हें क्या करना, हो रही तो होने दो।
तुम तो मस्त अलमस्त। पर ना जाने लोगों की आदत रहती है बिल्कुल ध्यान लगाकर रोटी यहां बना रही, ध्यान लगा क्या क्या बोल रही है। घर का भोजन बता देता है कि भोजन बनाते समय तुम्हारा ध्यान कहां था। क्या बता देता है? जम के बोलो जी जी हाँ। भोजन, घर का भोजन बता देता है कि तुम्हारा भोजन में ध्यान था कि नहीं था। चाय का स्वाद बता देता है कि चाय बनाते समय तुम्हारा ध्यान कहां था। बहुत ध्यान दीजिए। मां गंगा की दृष्टि उधर चली गई। गंगा ने सोचा मेरी बहन कह रही है अगर किसी संत पर लोटा भर के पानी फेंको तो संत प्रसन्न होते। गंगा ने तुरंत इंतजार करा कोई संत मिल जाए। सामने से दुर्वासा जी जा रहे थे। गंगा अंदर से लोटा भर के पानी लाई। पानी लाकर गंगा जी ने दुर्वासा पर फेंक दिया। बाबा दुर्वासा ऋषि पर जैसी जल को फेंका, दुर्वासा ऋषि क्रोध में लाल हो गए। भगवान दुर्वासा जी ने कहा अरियो गंगा, तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान करा है। मैं दुर्वासा आज तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के रूप में बहेगी। ये मेरा श्राप है तुझको। जा, तू स्त्री के शरीर को छोड़ेगी, पानी के रूप में बहेगी। और वो गंगा स्त्री के शरीर को छोड़ दी, पानी में बहने लगी। जैसे ही बही, गंगा ने हाथ में जल लिया। मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल किया है, इस पार्वती को नहीं छोड़ूंगी मैं। और हाथ में जल लेकर गंगा जी पार्वती को श्राप देने वाली थी, इतने में महादेव वहां पर प्रकट हो गए। महादेव ने कहा ए गंगा, तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? गंगा कहती है मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल करा, मेरे को श्राप दिलवाया, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको श्राप दूंगी मैं। शंकर भगवान बोले गंगा थोड़ी शांति रखो, इसको श्राप मत दो। गंगा गंगा तुम इसको श्राप मत दो। गंगा ने पूछा क्यों? नहीं गंगा तुम इसे श्राप मत दो। सुनो गंगा, ये पार्वती से मैं विवाह करूंगा और ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। अर्धांगिनी गंगा, अगर तुम इसको श्राप दे दोगी तो मैं इसको अर्धांगिनी नहीं बना सकता। गंगा कृपा करो, इसको श्राप मत दो। गंगा जी ने जल को वापस नीचे फेंका। महादेव को देखकर गंगा रो पड़ी, आंखों में आंसू भर गए गंगा के। राधा और गंगा दोनों की कथा एक जैसी है। कौन कौन की? अरे जम के बोलो जरा। राधा और गंगा। राधा के पति कृष्ण नहीं थे और गंगा के पति शंकर नहीं थे। कहा शांतनु, कहा शांतनु गंगा के साथ? कहा गंगा के पति शिव नहीं है, राधा के पति कृष्ण नहीं है। भगवान कृष्ण की कथा आपने अगर भागवत जी सुनी होगी, 16,108 रानियों का क्रम उठाना। 16,108 रानियों में राधा का नाम एक जगह पर भी नहीं है, एक जगह पर भी नहीं। राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है और कृष्ण की पटरानियों में, रानियों में राधा का नाम नहीं है। एक बार राधा जी ने पूछ लिया था कृष्ण से, कन्हैया मैं कहां कहां पर हूं? भगवान कृष्ण ने कहा था राधा
तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरी श्वासों में, राधा तू मेरे दिल में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरी नस नस में, हर जगह पर राधा तू मेरे है। तो आखिरी में राधा ने पूछा था, कृष्ण मैं कहां नहीं हूं? भगवान कृष्ण ने कहा था, राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, हर जगह पर है, तू मेरे भाग्य में नहीं है। इसलिए किस्मत में राधा नहीं थी, इसलिए राधा के पति अनय घोष हैं। राधा के पति का नाम क्या है? राजा अनय घोष। राधा के पति कृष्ण नहीं, अनय घोष। और गंगा का त्याग इतना था, गंगा का भजन इतना था, पर गंगा के पति शंकर हैं क्या? अरे बोलो तो रीजी जी। नहीं, गंगा के पति शिव नहीं। दोनों का एक है महाराज, दोनों का। कई लोग कहते हैं भगवान राधा जी के लिए बहुत रोते थे, पर भागवत में लिखा है कि जितने भगवान राधा के लिए नहीं, उतने उससे ज्यादा तो सुदामा के लिए रोए थे। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं बनी, पर आज भी मंदिरों में, अरे बोलो जम के, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण। और गंगा जी ने इतना तप किया, इतना तप, इतनी साधना, और तप और साधना के बल पर बहुत तप साधना। भगवान शिव ने कहा, गंगा, ओ गंगा, आंख से नीर गंगा के बह रहा है, रो रही है गंगा, क्योंकि जिसके लिए इतना तप किया, जिसको पाने के लिए इतनी साधना करी, गंगा शंकर से कहती है, मेरे बचपन से लेकर युवानी तक केवल आपको पाने की ललकता थी नाथ, केवल आपको। और जिसको पाने के लिए आपकी पूरी जिंदगी निकल गई हो, जिसको पाने के लिए आपका पूरा जीवन निकल गया हो, और वही प्राप्त ना हो तो जीवन व्यर्थ। गंगा रो रही है, आंख में आंसू भरे हैं मां गंगा के, नैनों में जल बह रहा है मां गंगा के। शंकर भगवान ने पूछा, गंगा क्यों रो रही है? गंगा कहती है, आपको अपना बनाना था। भगवान शिव कहते हैं, गंगा सुन, तेरी भक्ति इतनी प्रबल थी, तेरी श्रद्धा भक्ति इतनी प्रबल है कि मैं तुझे एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। और यही शब्द भगवान कृष्ण ने राधा से कहा था, यही शब्द कृष्ण राधा से बोले थे। जब राधा ने कहा था, कृष्ण मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं, भगवान कहते हैं तू मेरी किस्मत में ही नहीं, तो फिर प्रेम क्यों, किस लिए? भगवान कहते हैं, राधा भले मेरा विवाह 16,108 रानी और पटरानी के साथ हो जाए, पर राधा तेरे बिना मेरा मंदिर सुना रहेगा, तू मेरे करीब में रहेगी, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल।
शंकर गंगा से करें, भले मेरी शादी पार्वती से हो जाए। भले हो, कोई मेरा एक विवाह तो है नहीं। शंकर भगवान का जो पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, ये 52वें नंबर का विवाह है, 52। कौन से नंबर का? 52। कभी माता पार्वती सती बनकर आई थी, कभी माता पार्वती उमा बनकर आई थी, कभी कात्यायनी, कभी कुसमांडा, कभी स्कंदा, कभी चंद्रघंटा, कभी महागौरी, कभी महागौरा। ऐसी पार्वती के ना जाने पहले कंजन कितने अवतार। वो तो 52वां अवतार कम मालूम पड़ा जब भागवत जी में वेदव्यास जी ने वर्णन करा कि भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। सुनी कि नहीं सुनी? पार्वती जी ने पूछ लिया भोलेनाथ जी से, तुम्हारे गले में ये माला किसकी है? शंकर भगवान बोले सब तेरी है। क्योंकि पूछती है, कभी कभी पत्नी पति से पूछ लेती कि तुम्हारे गले में ये चेन कहां से आई? पति बोलता है जब घोड़ी चल के तेरे दरवाजे पर गया था, तेरे पिताजी ने, जब मैं दूल्हा बनकर गया था तो मेरे गले में एक चेन पिनाई थी, बस वो एक ही चेन इतनी भारी हो गई, मैं खुद उस दिन से बेचैन हो गया। तो होता है। तो पार्वती जी ने पूछ लिया एक बार भोलेनाथ जी से, तुम्हारे गले में इतने सारे मुंडे कहां से आए? भगवान शंकर ने कहा सब तेरे। पार्वती जी बोली इतने मुंडे मेरे? हाँ सब तेरे। पार्वती जी का गिनती लगाऊं, गिनती लगा ले। पार्वती ने जो गिनती लगाई तो 51 मुंडे शंकर जी के गले में थे। तो पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ क्या मैं 51 बार मर चुकी हूं? शंकर भगवान ने कहा पार्वती तेरे 51 जन्म हो चुके हैं और ये पार्वती का जन्म तेरा 52वां है। ये भागवत में वेदव्यास जी वर्णन कर दिया, ये 52वां जन्म है। अब सोचो जरा, तो फिर पार्वती जी की शादी हुई थी तो उनकी माँ ने क्या गलत किया था कि शिव तो ठहरे कैलासी, हरि घोरा पछताएगी, जब बूढ़े जोगी के संग में कैसे रहे। किसी ने पार्वती जी से पूछ लिया तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो पार्वती जी ने कहा 51 शादी हो चुकी है। अंदाजा लगाती। अब जन्म शिव कह रहे हैं गंगा, ओ गंगा मेरा विवाह पार्वती के साथ होगा, पर सुन गंगा भले मैं पार्वती के साथ विवाह करूं पर तुझे वचन देता हूं गंगा, मेरी जो संतान होगी वो गंगा के जल से ही प्रकट होगी। जा वचन देता हूं गंगा, मेरा नाम तेरे नाम के साथ जोड़ा जाएगा। दुनिया के लोग अगर गंगा में स्नान करेंगे तो पार्वती हर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गंगे हर। मेरा संबंध तेरे संबंध के साथ। सुन गंगा, दुनिया के लोग हर हर गंगे कहकर पुकारेंगे, और गंगा 2 बार हर हर बोला जाएगा। कितनी बार? एक बार बोल के देखो, सभी लोग बोल, हर हर गंगे। 2 बार हर है गंगा, एक हर ये शिव तेरा, और दूसरी बार जब दुनिया के लोग हर कहकर डुबकी मारेंगे, उनकी जिंदगी में जितने दुख होंगे, जितने कष्ट होंगे, जितनी तकलीफ होगी, शंकर कहते हैं दूसरी बार जैसी हर कहेंगे मैं उनके दुख तकलीफ को हर लूंगा। हर हर वो गंगा। इसीलिए तो माताएं बड़े प्रेम से गाती हैं ना, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा।
गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। कुछ भी करे भले कहती रहे, मेरी पूजा तेरी दीवानी रहे, ओ दीवानी रहे, ओ मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया। हर गंगे का संबोधन दुनिया के लोग कहेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे, 2 बार हर को गंगा के साथ जोड़ा जाएगा। तू मेरी, मैं तेरा। दुनिया के दुख, दरिद्र, तकलीफ, रोग, कष्ट को मैं स्वयं हरूंगा। जो गंगा की डुबकी लगाते समय हर हर संबोधन कहेगा। कष्ट को, और बहुत ध्यान देना साहब, गंगा तो भी रो रही है। इतना सब कुछ मिला तो भी गंगा रो रही है। गंगा के नैनों में तो भी जल है। एक बहुत अच्छी बात कहूं, आपको थोड़ी बुरी तो लगेगी, भले लग जाए, पर ईमानदारी की बात सुन लो। दुनिया के कई लोग हैं जो नर्मदा, गंगा, छिपरा, मंदाकिनी, सरस्वती नहाने के लिए जाते हैं। आप लोग भी जाते होंगे। दुनिया के कई लोग हैं जो गंगा, नर्मदा, छिपरा, सरयू, सरस्वती नहाने के लिए जाते हैं, पर कोई सोमती अमावस्या पर, कोई पूर्णिमा पर जब नहाने जाता है, नहाकर अपने कपड़े को वहीं घाट पर छोड़कर आ जाता है। मुझे एक बात बता दो कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुम्हारा पुराना कपड़ा मैं घाट पे गंगा के छोड़ना, या नर्मदा के घाट पे छोड़ना, या छिपरा के घाट पे छोड़ना? कौन सी पुराण में लिखा है? अरे बेचारा एक व्यक्ति
कपड़े बेकार हो गए थे, उसको वहीं छोड़ आया, तो उसको देख के दूसरा छोड़ आया, दूसरे को देख के तीसरा छोड़ आया, तीसरे को देख के चौथा छोड़ आया। अब लोगों ने नियम बना लिया, सोमती अमावस्या पर नहाने जाए, नर्मदा में जितना पुण्य करके नहीं आए उससे 4 गुना पाप करके आ जाए। सारा कपड़ा, सामान, दरिद्रता सब माँ की गोद में पटक के आ जाए। और माँ आंख में आंसू भर भर के रोए, रे पापी, पुण्य कमाने आया कि पाप करने आया यार? क्यों आया? बहुत ध्यान देना साहब, किसी भी नदी में स्नान करो, पुण्यमय नदी में, गंदा कचरा मत फेंको, गंदगी मत करो, साबुन मत लगाओ साहब, बहुत प्रेम से स्नान करो, क्योंकि वो हमारी नर्मदा माँ है और माँ की गोद कभी गंदी नहीं होना चाहिए। प्रेम वश स्नान, नर्मदे प्रेम वश। गंदा ना करिए उसको। कोई शास्त्र प्रमाण नहीं देता कि आप वस्त्र में छोड़कर आइए। कोई शास्त्र नहीं महाराज। अब गंगा अभी भी रो रही है, गंगा की आंख में आंसू है अभी भी। शिवजी ने फिर पूछा, गंगा तू क्यों रो रही है? तेरे रोने का कारण क्या है? तेरे नैनों में जल क्यों भरा हुआ है गंगा? अभी भी तू रो क्यों रही है? नेत्रों से जल क्यों गया? गंगा की अविरलता है महाराज। गंगा आंखों में आंसू भरकर शिव से कहती है, मैं आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भजन करा, 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से निकलती है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, गंगा कहती है मैं दिन भर 24 घंटे हर पल हर घड़ी में आप ही का तो भजन करती हूँ, आपके बिना रहूं कैसे? शंकर कहते हैं गंगा तू चिंता मत कर, पार्वती से भले मेरी शादी होगी पर पार्वती मेरे बाजू में बैठेगी। गंगा एक समय कैसा आएगा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, हर पल तेरी भक्ति इतनी प्रबल है कि तुझे अपने मस्तक पर धारण कर रखूंगा, अपने शीश पर तुझे रखूंगा। गंगा कहां बैठी है? भगवान के सिर पर। तो भगवान से गंगा जी ने पूछा, तुमने मेरे से शादी क्यों नहीं करी? आपने मुझसे विवाह क्यों नहीं करा? गंगा पूछ रही है शंकर से। जब मैंने आपका इतना भजन करा, इतना तप करा, साधना करी, आपके लिए भजन कीर्तन में लगी, तो विवाह क्यों नहीं करा? भगवान कहते हैं कारण केवल इतना सा है कि तेरा भजन इतना प्रबल था, तेरी भक्ति इतनी प्रबल थी, तेरी श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता था, मैं तुझे पूजना चाहता था, मैं तुझे पूजना चाहता था। तेरी भक्ति इतनी प्रबल थी, मैं तुझे अपने सिर पे चढ़ाना चाहता था। अगर मैं तुझसे शादी कर कर तुझे सिर पे बिठा लेता तो दुनिया की रीति गड़बड़ हो जाती कि ये बताओ पति ने पत्नी लुगाई के सिर पे बिठा के रखा। दुनिया क्या, आज के जमाने में छोरा अपनी पत्नी को सिर पे नहीं चढ़ाए तो भी लोग कह रहे इसने तो अपनी लुगाई के ऐसा सिर पे चढ़ाया, वो सुने ही नहीं मोहल्ले की, नहीं सुना। अरे बोलो जम के, सही है कि गलत है? पत्नी को भले उसने सिर पे नहीं बिठाया तो भी उसको सुनना पड़े बेचारा बापड़ा के, फिर भी सुने फिर भी सुने कि इसने अपनी लुगाई को अपने सिर पे बिठा के रखा। ना बहू बुरी होती है, ना बेटा बुरा होता है, ना मां बुरी होती है, ना बाप बुरा होता है। केवल एक समझने की जो सोच होती है व्यक्ति की, वो बुरी होती है। कोई बुरा नहीं संसार, सर्वे भवन्तु, सब अच्छे। और जिसको बुरा दिख रहा है वो बुरा मान, उसको लगेगा कि बुरा है, जो बुरा है उसको बुरा दिखेगा। कितना सुंदर चरित्र है
एक राजा को मालूम पड़ा कि हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सुबह से मुंह देखो तो रोटी नहीं मिले खाने को। हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सुबह से मुंह देखो तो रोटी खाने को नहीं मिले। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, मेरे को ऐसी खबर मिली कि अपने नगर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सुबह से मुंडा देखो तो भोजन नहीं मिले, खाना नहीं मिले। तो राजा ने कहा, एक बार मैं उसका सुबह से मुंह देखना चाहता हूं। तो रानी ने कहा, फिर क्या करोगे? तो राजा ने कहा, एक काम कर रानी, तू दूसरे कमरे में जाके सो जा, मैं उसको अपने कमरे में सुलाऊंगा। सुला लो। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, अपने कमरे में सुलाया। सुबह से राजा उठा, उठते से पहले उसका मुंडा देखा, मुंह देखा। राजा अपने काम पे चले गए, वो व्यक्ति अपने घर चले गए। आज राजा के पास इतना काम आया, इतना काम आया, इतना काम आया कि राजा ने रात तक भोजन नहीं करा। रात को 10 बजे जब पत्नी के कमरे में गया तो पत्नी ने कहा, तुमने आज सुबह से भोजन नहीं करा, ना जाने क्या मालूम क्या हो गया तुमको, चलो रोटी खा लो। राजा के वक्त खोड़ले का मुंडा देखा नहीं, वह खोड़ले का मुंह देखा। दुनिया के लोग कहते थे कि हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मुंह देखा तो भोजन नहीं मिले, उसका मुंह देखा, इसलिए आज मुझे दिन भर हो गया भोजन नहीं मिला, तो चलो आप भोजन कर लो। राजा बोला, भोजन बाद में करूंगा, पहले उसको फांसी की सजा दूंगा, ऐसा व्यक्ति मेरे नगर में नहीं रह सकता। और राजा गया, सिंहासन पर बैठा, बुलाया उसको और बुलाकर राजा ने कहा, इसको फांसी की सजा दी जाती है। इसका सुबह से मैंने मुंह देखा तो मुझे खाने को भोजन नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, इसको फांसी की सजा दी जाए। जिसको फांसी की सजा दी वो बहुत तेज हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, हंसता हंसता। राजा ने पूछा, क्यों रे, तुम मरने जा रिया है तो इतनी तेज तेज हंस क्यों रिया है? उसने कहा, महाराज हंस इसलिए रहा हूं कि आप मुझे खोड़ला कह रहे हो कि मेरा मुंडा देखा तो आपको सुबह से भोजन नहीं मिला, पर ईमानदारी से बोलूं महाराज, आपसे बड़ा खोड़ला दुनिया में कोई नहीं होगा कि तेरा सुबह से मुंडा देखा तो फांसी की सजा मिली। फांसी की सजा तेरे बराबर खोड़ला कौन होगा? राजा ने तुरंत अपने दूतों से कहा, इसको छोड़ दो, छोड़ो इसको, क्योंकि हम बुरे हैं इसलिए दुनिया हमको बुरी दिखती है। अगर हम अच्छे होते तो दुनिया भी हमको। कितना सुंदर है महाभारत का चरित्र। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, इस दुनिया में हस्तिनापुर में जो सबसे बुरा व्यक्ति है उसको छांट कर लाओ। दुर्योधन से कहते हैं, इस पूरी सृष्टि में जो सबसे अच्छा व्यक्ति हो उसे छांट कर लाओ। दोनों गए, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दुर्योधन हर एक में बुराई ढूंढ लेता था, युधिष्ठिर हर एक व्यक्ति में अच्छाई ढूंढ लेता था। जिस दिन तुम अपनी दृष्टि से अच्छा ढूंढना चालू करोगे तुम्हें बुरा दिखना बंद हो जाएगा, सब अच्छे नजर आएंगे, सब, कोई बुरा नहीं। सब श्रेष्ठ। गंगा तू रो रही है, क्यों रो रही गंगा? मैं तुझे अगर अर्धांगिनी बनाता, पत्नी बनाता तो तुझे बाजू में बिठाता, पर गंगा मैं तेरी पूजन करना चाहता हूं क्योंकि तेरा विश्वास दृढ़ है, तेरा भरोसा दृढ़ है। मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा। याद करो, भागीरथ बाबा ने 60,000 काकाओं के लिए तप किया, तब गंगा जी आई, विनती करी मां गंगा ने कि मैं पताल में चली जाऊंगी, मुझको झेल लीजिए। कौन झेल सकता है गंगा के वेग को? कौन ने झेला? भगवान शंकर, केवल शिव। गंगा का आह्वान किया, आइए गंगा मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाइए। गंगा मस्तक पर विराजमान हो, मस्तक पर। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है महाराज, जब शंकर जी के शीश पर गंगा है, भगवान के तन के पास नर्मदा है,
तो फिर शंकर भगवान को नर्मदा का जल और गंगा का जल चढ़ाना क्यों जरूरी है? जब शंकर जी के शीश पर गंगा बैठी है तो गंगा का जल शंकर को क्यों चढ़ाया जाए? किस लिए? शंकर को गंगा के जल की तो जरूरत होना ही नहीं चाहिए जब शंकर के शीश पर गंगा है। पर दुनिया के लोग कहते हैं शंकर जी का अभिषेक करना है, गंगा का जल चढ़ाओ, भगवान का अभिषेक करना है, गंगा का जल चढ़ाओ। क्यों? जब गंगा सिर पर है तो जल क्यों? महाराज उसका केवल एक कारण है। जमाई साहब को पूड़ी पसंद है, मालपुआ पसंद है, रबड़ी पसंद है कि बैंगन की सब्जी पसंद है, ये बेटी बता सकती है। बताएगी कि नहीं बताएगी? बेटी ने कहा मम्मी आज वो आ रहे हैं, उनको बैंगन की सब्जी खिला देना, मम्मी उनको आलू की सब्जी बना देना। तो मम्मी ने पूछा क्यों? क्योंकि उनको ये सब्जी पसंद है। क्या जमाई साहब ने जिंदगी में कभी बैंगन की सब्जी नहीं खाई क्या? अरे बोलो तो सरी। कभी आलू की सब्जी नहीं खाई क्या? खाई, पर उनको बैंगन की सब्जी पसंद है, उनको आलू की सब्जी पसंद है, इसलिए बेटी ने अपने मायके में वो सब्जी बनवाई। भगवान शंकर के शीश पर गंगा है, पर शंकर को गंगा जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय गंगा है, इसलिए गंगा का जल उसको समर्पित किया गया। जिसकी जिसमें प्रियता हो उसको वो दे दिया गया, उसको वो दो जिसमें प्रियता। गंगा की प्रियता शिव में है और शंकर की प्रियता गंगा में। शंकर ने गंगा को एक शर्त पर शीश पर लिया था। कौन सी शर्त थी वो? आप लोगों ने कई बार कथा में सुना होगा। बोलो कौन सी शर्त थी जिस शर्त पर शंकर ने गंगा को शीश पर लिया था? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो, तुम लोग तो चुप हो गए एकदम। बोलो जल्दी से, वो कौन सी शर्त थी जिस शर्त पर भगवान शंकर ने गंगा को अपने मस्तक पर लिया था? केवल एक शर्त। और वो शर्त केवल इतनी सी थी, गंगा मैं तुझे मस्तक पर तो लूंगा, पर शर्त इतनी सी है, गंगा तेरे जल में जब तक किसी के शरीर की अस्थियां पड़ी रहेगी तब तक तू उसको बैकुंठ का वास देती रहना। ये शर्त थी शिव की गंगा। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, दोनों में और शिव महापुराण, इन तीनों में लिखा है किसी के मरने के बाद उसकी हड्डियों को, अस्थियों को अगर गंगा के जल में पटका जाता है, जितने दिन तक हड्डी गंगा के जल में पड़ी रहती है उतने दिन तक वो जीवात्मा बैकुंठ का निवास करती है, उतने दिन तक वो बैकुंठ में रहती है, क्योंकि शर्त ही यही लगी थी कि उसको बाहर रखा है उतने दिन। और यही प्रसंग नर्मदा जी के साथ आया है। नर्मदा पुराण 5वां अध्याय 34वां श्लोक मां नर्मदा का वर्णन कर रहा है नर्मदा पुराण का। जब भगवान शंकर ने तप किया, तप कर कर शंकर भगवान के शरीर से पसीना निकला, पसीने ने स्त्री का रूप लिया, पार्वती ने नाम सरिता रखा, सरिता सामने खड़ी हो गई। मैं कहां जाऊं? मैं शिवजी के शरीर का पसीना हूं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तब माता पार्वती ने शंकर जी से विनती करी, ये सरिता आई है, आपके शरीर का पसीना है, कहां भेजूं उसे? आप ही के शरीर से प्रकट हो। शिवजी कहते हैं ब्रह्मा जी का कमंडल खाली हो गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से पानी से वामन भगवान के चरण धोए थे। जब पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश, आकाश में जब चरण गया था तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से चरण धोए थे, उनका कमंडल खाली हो गया है।
सरिता से कह दो उस कमंडल में जाकर बैठ जाए। ब्रह्मा जी के कमंडल में सरिता जाकर बैठी। राजा पुरुकुस के तप करने पर जब नर्मदा नीचे आई, नारवद्य में से निकली तो नर्मदा कहलाई। जब नीचे आकर खड़ी हुई, राजा पुरुकुस के पीछे नहीं जा रही है नर्मदा। नर्मदा राजा पुरुकुस के पीछे नहीं गई। 7 बार राजा पुरुकुस ने पीछे पलट कर देखा मां नर्मदा को। 7 बार पीछे पलटकर मां नर्मदा को देखकर कहते हैं, नर्मदा चलो, भगवान शिव ने कहा है मेरी माता को उद्धार करिए, चलो। नर्मदा नहीं जाती। देखिए, पूरे शास्त्रों में 2 ही हैं जिनने पीछे पलट कर देखा। एक राजा पुरुकुस जिसने नर्मदा जी को 7 बार देखा, और एक भगवान कृष्ण को ले जाने वाला वृंदावन गोकुल से वो कौन, अक्रूर, जिसने कंस ने जिसको भेजा था, अक्रूर। 7 बार राजा पुरुकुस ने नर्मदा को पलट कर देखा है, और अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण को ले जाते समय 11 बार पलट कर देखा। भागवत जी में लिखा है। कितनी बार पलटे? 11 बार। 11 बार अक्रूर जी पलटे थे। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन अक्रूर जी ने भगवान को दे दिया। जैसे ही 11 बार पलटे तो यमुना जी में नहाने गए तो भगवान का दर्शन हो गया। 11 बार अक्रूर पलटे थे। पूरे राष्ट्र में, पूरे शास्त्रों में केवल 2 हैं जो पलट कर देखे हैं, एक अक्रूर और दूसरा जब पुरुकुस नर्मदा जी को 7 बार पलट के देखे। कितने बार पलटे नर्मदा जी के लिए? 7 बार। सात बार नर्मदा को पलटे। स्कंद पुराण में रेवा खंड को पढ़िए। कौन से पुराण में? स्कंद पुराण का रेवा खंड पढ़िएगा। रेवा खंड को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है 7 सोमती अमावस्या या 7 पूर्णिमा या 7 बार मग नर्मदा के घाट पर जो पहुंच जाता है, उस जीव आत्मा को मरने के बाद नर्मदा में अस्थि डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नर्मदा उसके घर जाकर उसको तार देती है। रेवा खंड पढ़िए स्कंद महापुराण का। रेवा खंड। यहां तो शास्त्र करा है कि गंगा के जल में अस्थियां जाएगी तो उतने दिन तक वैकुंठ का निवास होगा, पर यहां स्कंद पुराण का रेवा खंड करा है कि मात्र नर्मदा के घाट पर 7 बार अगर कोई पहुंच गया, नर्मदा का दर्शन मात्र 7 बार कर लिया, मां नर्मदा के चौखट पर अगर 7 बार पहुंच गया तो उसकी तो हड्डियां भी नर्मदा के जल में ना जाए, उसकी हड्डियां भी गंगा तक ना जाए, तो भी नर्मदा उसके दरवाजे तक पहुंच जाती है, उसको तार देती है। मात्र रेवा खंड में। इसीलिए शायद लोग कहते हैं गंगा का स्नान, यमुना का पान, नर्मदा का दर्शन व्यक्ति को मोक्ष दे देता है। क्या क्या? फिर से बोलो। गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा का मोक्ष। तार देगा। इसलिए शायद मीठे रस से भरोरी रेवा माई लागे, रेवा माई लागे, मन प्यारो प्यारो नर्मदा जी को घाट लागे। रेवा मैया भोरी भारी सुंदर सुंदर, महाराज केवल नर्मदा जी का दर्शन भी जीवन का सुख प्रदान करता है। 7 बार राजा पुरुकुस पलटे हैं महाराज, और उस 7 बार के पलटने का सुख का वर्णन यहां शास्त्र कर दिया। 7 बार। अक्रूर जी 11 बार पलटे थे तो एकादशी का महत्व हो गया था।
आप लोगों में से कई लोग करती होंगी माताएं एकादशी। करती कौन कौन करती? जरा हाथ उठाओ उधर। करते हो? हाँ, करना चाहिए। धर लो, धर लो, करना चाहिए, जरूर करो। एकादशी का व्रत तो करना चाहिए, माताओं को बहुत जरूरी है, क्योंकि सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सारे व्रत यहीं पर रह जाते हैं। केवल एक ही व्रत है जो ऊपर तक जाता है आत्मा के साथ। कौन सा?